जो लोग कह रहे हैं कि अभी वो वोट का काम, वोट बटोरने का, ये काम वही कहने किए थे। देश में सत्ता में तो वही रहे लंबे समय तक। लेकिन इतना सबको याद है कि जो धर्म सत्ता के विरुद्ध काम किया, सबका दशा किया। नव वर्ष की बधाई कि वो नव वर्ष में संकल्प के साथ परिवार, समाज, देश के धर्म रक्षार्थ कार्य में लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह। अयोध्या में राम मंदिर बना है, जिसके विरोध में कई लोग विरोध में उतरे हैं कि मोदी जी जो हैं वो वोट लेने के लिए ये सब काम किए और मंदिर के निर्माण से पहले ही, पूरा निर्माण नहीं होने से पहले ही उद्घाटन करवा रहे हैं। तो हमारे साथ इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए हरी सनी है, जो MLC हैं बीजेपी से। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज के अवसर पर आपके पूरे टीम को, आपके पूरे दर्शक को नव वर्ष की बधाई कि वो नव वर्ष में संकल्प के साथ परिवार, समाज, देश के धर्म रक्षार्थ कार्य में लगे, ये शुभकामना। सर, राम मंदिर बन रहा है जिसके विरोध में कई लोग हैं। अब कई लोग आज है ऐसी बात नहीं ना है। हमको विरोध करने वाले से कोई मतलब नहीं है। वो इसलिए मतलब नहीं है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, किसी युग में देख लिए कि जो विरोध हमेशा करते रहे, लोग कहें कि ये जो राम है ये ईश्वर नहीं, ईश्वर मैं हूँ। महिषासुर भी बोले, कृष्ण के समय में भी बोले, कंस भी बोले, रावण भी बोले। लेकिन इतना तो सबको याद है कि जो धर्म सत्ता के विरुद्ध काम किया, सबका दशा किया हुआ। सर, मतलब पूरा निर्माण नहीं हुआ। ये वोट बैंक लेने के लिए कहा जा रहा है कि निर्माण से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका उद्घाटन कर रहे हो। अच्छे, मेरा जो है हम भी घर बनाए थे आज से मतलब 30 वर्ष पहले। तो जो मुहूर्त था ना, उस मुहूर्त पर जब तक प्लास्टर भी नहीं हुआ, बिजली भी नहीं लगी थी, फिर भी हम गृह प्रवेश ले लिए थे। जो मुहूर्त, सनातन में मुहूर्त का बड़ा मोल होता है, तो उस मुहूर्त पर कर लिया गया। अब लोगों को लगता है कि ये वोट के लिए। अब बताइए कि जब गांव में कोई मंदिर निर्माण होता है, उस गांव भर के लोग उस मंदिर किसने बनाया ये भूल जाते हैं लोग। लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होता है, पूरा परिवार वहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जब गांव के मंदिर में ऐसा होता है, तो जो दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर, वो भी किनका मंदिर? वो मंदिर नहीं है, वो जिस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को देश नहीं दुनिया में न जाने कितने देशों में पूजा जाता है, देश में लाखों लाख मंदिर है, उस राम का राम जन्मभूमि है जो लगभग 500 साल से विवादित था। तो राम जन्मभूमि विवादित था, वहाँ ये हमको अवसर मिला है। तो ऐसे अवसर पर हम उमंग नहीं मनाएंगे, उत्साह नहीं मनाएंगे, राम जी का जय घोष नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? उन्हीं के तरह मातम मनाएंगे क्या? आप बताइए, उनको पूछिए। ये अवसर तो आपको भी मिला था। जो लोग कह रहे हैं कि अभी वो वोट का काम, वोट बटोरने का, ये काम वही कहने किए थे। देश में सत्ता में तो वही रहे लंबे समय तक। उस समय में वो काम नहीं किए, और वो काम दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किए। तो आज देश भर के तमाम सनातनी का जो धर्म बनता है कि वहाँ जाए और दिव्य और भव्य मंदिर का दर्शन करे, रामलला का दर्शन करे और आशीर्वाद लेकर के। आम लोगों को जो रोका गया है, इस पे भी कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। किसने कहा जो रोका गया? मतलब उस दिन प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन है, आप बता दीजिए आप हमको। यदि वहाँ देश भर से लोग पहुँच जाएंगे तो उस जिले में मतलब पांव रखने का जगह, जितना आस्था, अरे नेता को ना नहीं आस्था है, नेता को रहता है वोट से आस्था। और जो सनातनी है उसको अपने धर्म का रक्षा, देश का रक्षा जो करना चाहता है, वो तो वहाँ जाएंगे। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी व्यवस्था किए हैं
इतने लंबे समय के, मैं तो कहते रहता हूं कि अगले 50 वर्षों के बाद हमारा जो नया पीढ़ी है वो याद करेगा कि 2024 में बना था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना था। हम जितने लोग उसमें भागीदारी बन पाएंगे, हम कह पाएंगे कि हम भी वहाँ प्रत्यक्षदर्शी से हम गए हुए थे। संत भी विरोध करे कि उनका उद्घाटन में उनका श्रेय नहीं दिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी खुद ले रहे हैं। अच्छा एक बात कहिए, योग के महिमा को पूरे दुनिया में भारत के पूत और भारतीय जनता पार्टी के दूत नरेंद्र भाई मोदी पहुंचाने का काम किए और अलख जगाने का काम किए भारत के संत योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज। क्या उसको झुठलाया जा सकता है क्या? नहीं ना। राम मंदिर अगर बन गया तो माँ सीता का मंदिर भी सीतामढ़ी में होना चाहिए। तो किसने कहा नहीं? हम लोग वहां थोड़ी जाएंगे, हम लोग, अरे हम लोग तो वहीं रहेंगे उस दिन। इस बात को समझ लीजिए कि लोगों को कहा गया अपने अपने गांव के मंदिर में रहने के लिए, और हम लोग अब बिहार के हमारे लीडर सब वहाँ रहेंगे, तो वो जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, वो सब बनेगा। आप लोग बोलेंगे यहाँ राम सर्किट जो बनाया गया है तो वहाँ तक के लिए भव्य रोड का निर्माण किया गया है ताकि लोग वहाँ तक पहुँच सके, माँ जानकी का भी दर्शन करेंगे, वहाँ से निकलेंगे, गाड़ी पर बैठेंगे, गड़गड़ाते हुए अयोध्या पहुंचकर राम जी का भी दर्शन करेंगे। तो हम लोग लगे हुए हैं कि इस दिव्य और भव्य मंदिर का दर्शन कैसे अधिक से अधिक सनातनी करे, देश के लोग करे, इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसके लिए तो हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि देश से अधिक लोग को वहाँ दर्शन कराने के लिए वो व्यवस्था की। इस बात के लिए उनको धन्यवाद करते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ हरीश शनी बात करने के लिए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।